हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीईएस। तो चलो, वैल्यू एडिशन सेकंड पार्ट रहेगा ये, और इसमें हम क्वेश्चन आंसर की फॉर्मेट में ये वैल्यू एडिशन को कंप्लीट करेंगे। और इससे बेनिफिट ये रहेगा कि आप इस चीज़ को जो है वो ज़्यादा देर तक याद रख सकते हो। ठीक है, तो चलो अब हम क्वेश्चन की फॉर्म में आपसे मैं यहाँ पे आंसर्स जो हैं वो दूंगा आपको। ठीक है, तो पहले तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जो बच्चे देना चाहें वो नीचे कमेंट में आंसर देते जाएं, उनका रिवाइज़ होता जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट इन्फॉर्मेशन आपकी वही रहेंगी जो हमने पढ़ी हुई हैं। बट यहाँ पे कुछ चीज़ें जो है मैंने ऐड की हुई हैं, ठीक है, जो आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा देखने को मिलेंगी। जो हमारा मेन कंटेंट है उससे आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपका कुछ भी जो है वो छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, आपका हर एक टॉपिक जो है पूरा डिटेल में कवर होना चाहिए, चाहे वो आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपका जूनियर असिस्टेंट हो, चाहे वो आपका फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो, चाहे वो आने वाला आपका नायब तहसीलदार हो। ठीक है, अभी सिलेबस तो नहीं आया, बट अगर उस सिलेबस में ये टॉपिक अगर मेंशन होता है तो इसलिए हम उसी हिसाब से पढ़ रहे हैं, जिससे कि आपका हर एक एग्ज़ाम जो है वो कवर हो जाए। ठीक है, तो चाहे वो आपका फाइनेंस इंस्पेक्टर, जिसमें भी आपके सिलेबस में टॉपिक्स दिख रहे हैं ना, हम उसी हिसाब से डिटेल में पढ़ रहे हैं, ताकि आपका छोटे से छोटा एग्ज़ाम और बड़े से बड़ा एग्ज़ाम जो है वो भी आपका अच्छे से निकल सके। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे हम वैल्यू एडिशन करेंगे, सेकंड पार्ट रहेगा। और ये जो वैल्यू एडिशन है इसमें हम क्वेश्चन की फॉर्मेट में जो है वो आपको मैं इसके आंसर देता रहूँगा। ठीक है, तो कुछ बच्चे अगर इसके आंसर्स देना चाहें तो वो नीचे कमेंट में दे सकते हैं। ठीक है, बाकी मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपको सोचने के लिए, आप नीचे आंसर दे सकते हैं, तो साथ ही साथ में उसके आंसर अपनी तरफ से भी बताता जाऊंगा आपको। ठीक है, तो पेन कॉपी पकड़ो हाथ में, और साथ ही साथ मेरे नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, अच्छा, अब हम बात करते हैं। पहले तो हम बात कर लेते हैं जी बहू फोर्ट से। ठीक है, बहू फोर्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली हमने पढ़ा हुआ है पहले भी। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और पुरानी इन्फॉर्मेशन को रिवाइज़ कर लेते हैं। देखो, पहले तो आएगा जी, आपने बताना है कि बहू फोर्ट किस चीज़ के लिए जो है वो फेमस है। ठीक है, फिर आपने बताना है इसकी लोकेशन। फिर आपने बताना है कि एक रोप है, ठीक है, वो कनेक्ट करती है बावे तक जाती है। ठीक है, तो कहाँ से ये गंडोला या फिर केबल कार बोल सकते हो आप, ये बावे तक जाती है कहाँ से, ये बताओ। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, पता होगा आपको। बिल्ट डेट कब बनाया गया और किसके द्वारा बनाया गया। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको यहाँ पे पूरे बताऊँगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं बहू फोर्ट के। मैं अगर बात करूँ फेमस किस चीज़ के लिए, तो हम बोलेंगे ये फेमस है, लिखते जाओ साथ साथ मेरे, बावे वाली माता मंदिर। ठीक है, तो इसके लिए ये फेमस है। ये आपको पता माँ काली का मंदिर है। ठीक है, तो इसके लिए फेमस है। फिर हम बात करते हैं कि ये कहाँ पे लोकेटेड है, तो लोकेशन आपको पता ही है, हमारे जम्मू में ये लोकेटेड है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कि बेसिकली इसको जो बनाया गया था वो किसके द्वारा बनाया गया था, राजा बहु लोचन। ठीक है, तो राजा बहु लोचन जो है उनके द्वारा ये बनाया गया था। और हम बात करें इसको बनाया कब गया था, एग्जैक्ट डेट तो हमें नहीं पता, बट ये बोला गया है कि 3000 ईयर्स ओल्ड, यानी कि 3000 साल पहले इसे बनाया गया था। ठीक है, और हम बात करें कि अगर मैं पर्टिकुलर से बात करूं, उसको फिर से रिपेयर भी किया गया था। ठीक है, वो 19th सेंचुरी में से रिपेयर भी किया गया था। ओके, अच्छा, फिर उसके बाद हम बात करें कि ये तो आपको पता है कि बेसिकली हम बात करें तवी रिवर जो है, इसके सामने आपको जो है वो देखने को मिलती है, उसके ही बैंक में आपको ये बहू फोर्ट जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये थी जी इन्फॉर्मेशन हमने जानी बहू फोर्ट के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं शारदा शरीफ के बारे में। अब शारदा शरीफ की अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन आता है जी, लोकेशन कहाँ पे लोकेटेड है, और 13 अप्रैल जो है वो फेमस है किस हिसाब से। ठीक है, वो भी आपने बताना है। अब यहाँ पे हम बात करें, पहले तो शारदा शरीफ में बात करूँ, ये कहाँ पे लोकेटेड है जी, ये लोकेटेड है रजौरी में। और हम बात करें 13 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं किस हिसाब से, इस दिन हम मनाते हैं रजौरी डे। ठीक है, हम इस दिन रजौरी डे मनाते हैं। क्यों, क्योंकि हम ये बोलेंगे रजौरी ने क्या किया था, रजौरी ने रिकैप्चर किया था, रिकैप्चर किया गया था रजौरी को, किससे, पाकिस्तान से।
ठीक है, याद रखिए 13 अप्रैल को हम क्या मनाते हैं, रजौरी डे मनाते हैं। वो क्यों, क्योंकि 13 अप्रैल को जो है वो रजौरी रिकैप्चर हुआ था फ्रॉम पाकिस्तान। अच्छा, बाकी आपको पता है कि शारदा शरीफ में हर एक रिलीजन के लोग जो है विज़िट करते हैं, चाहे वो हिंदू हो, ठीक है, मुस्लिम हो, सिख हो, सब रिलीजन के लोग जो यहाँ पे विज़िट करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं, भीमगढ़ फोर्ट की बात करते हैं। अब भीमगढ़ फोर्ट की हम बात करें तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि लोकेशन कहाँ पे है और ये बनाया गया था, फिर इसको रीबिल्ट भी किया गया था, किसने किया था। तो मैं बात करूं, भीमगढ़ फोर्ट जो है ये आपको देखने को मिलता है रियासी में। और हम ये बात करें जम्मू से ये 64 किलोमीटर दूरी पे है। उसके बाद हम बात करते हैं कि इसको बनाया गया या फिर रिकन्स्ट्रक्ट जो इसको किया गया था, यानी कि रीबिल्ट जो इसको किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, महाराजा ऋषिपाल राणा जी। ठीक है, तो महाराजा ऋषिपाल राणा जी, इनके द्वारा इस हम बात करें फोर्ट को बनाया गया था और रीबिल्ट भी इन्हीं के ही द्वारा किया गया था। और ये बोला जाता है कि आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को ये हैंड ओवर भी कर दिया गया था, कब, 1899 में। ठीक है, ये भी याद रखो। आगे चलते हैं, रघुनाथ टेम्पल की बात करते हैं। रघुनाथ टेम्पल की अगर हम बात करें तो पहला तो क्वेश्चन आता है जी आपका, लोकेशन कहाँ पे लोकेटेड है और कब बनाया गया था और किसके द्वारा बनाया गया था और कौन से गॉड से मतलब कि डेडिकेटेड है ये टेम्पल, कहाँ किस कौन से भगवान की यहाँ पे पूजा की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम बात करते हैं कि रघुनाथ टेम्पल लोकेटेड है हमारा हार्ट ऑफ द जम्मू सिटी। आपको पता है कौन, रघुनाथ बाज़ार। ठीक है, तो कहाँ पे लोकेटेड है, रघुनाथ बाज़ार। ठीक है, तो रघुनाथ बाज़ार में ये लोकेटेड है रघुनाथ टेम्पल। बाकी बनाया गया था किसके द्वारा, ये बनाया गया था राजा गुलाब सिंह। तो राजा गुलाब सिंह जी के द्वारा ये बनाया गया था। और कब बनाया गया था ये बनाया गया था 1860 में। ठीक है, बाकी कौन से गॉड की यहाँ पे पूजा की जाती है, तो हम बोलेंगे वो है लॉर्ड विष्णु। ठीक है, तो लॉर्ड विष्णु भगवान जी की पूजा यहाँ पे की जाती है। ठीक है, तो ये भी नोट डाउन करो, साथ साथ आपकी जो है कॉपी में जो भी है नोट डाउन करते रहना चाहिए आपको, क्योंकि मैं आपको बड़े आहिस्ता आहिस्ता कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ जिससे कि आप जो है चीज़ों को नोट कर सको। ठीक है, मैं तेज़ भी बोल सकता हूँ बट मैं चाहता हूँ कि आपका कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, तो इसलिए साथ साथ मेरे जो है वो लिखते जाओ, नोट्स बनाते जाओ। ठीक है, नहीं तो जो हमने पहले पढ़े हुए हैं उसमें आपको कुछ एडिशन इन्फॉर्मेशन जो मेरे द्वारा बताई जा रही है, उस एडिशन इन्फॉर्मेशन को वहाँ पे जो है वो ऐड ऑन करते जाओ। और कोई नई टूरिस्ट साइट में अगर बता रहा हूँ तो उसको वहाँ पे आप सेपरेट करके अपने हिसाब से नोट करते चलो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं माता वैष्णो देवी के बारे में। माता वैष्णो देवी की मैं बात करूं तो पहले तो बताओ जी, माउंटेन्स कहाँ पे लोकेटेड, लोकेशन और बेस कैंप कहाँ पे होता है जी, ये सब कुछ। तो पहले तो आपको ये पता होगा कि माता वैष्णो देवी जो है हमारी एक ओल्डेस्ट श्राइन है। ठीक है, क्या है, एक ओल्डेस्ट श्राइन है। और बाकी आपको पता है यहाँ पे हम बात करें कि इनकी अपनी एक डिज़ास्टर फोर्स है। ठीक है, इनकी अपनी एक डिज़ास्टर फोर्स है। और हम बात करें ये लोकेटेड कहाँ पे है, माउंटेन इंपॉर्टेंट है, पूछा गया हुआ एग्ज़ाम में, त्रिकुटा हिल्स। तो त्रिकुटा हिल्स जो है इन पे लोकेटेड है माता वैष्णो देवी। ठीक है, बाकी हम बात करें कटरा में, बेसिकली हम बात करें वहाँ पे सिचुएटेड है। तो फिर हम बात करें बेस कैंप पे जो लगता है जी कटरा में। ठीक है, कटरा में बेस कैंप है, ये भी नोट डाउन करो। ठीक है, बाकी कटरा और भवन के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 13 किलोमीटर। ठीक, बस ये था इम्पॉर्टेंट जो हमने देखा माता वैष्णो देवी जी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, अगला है जी अमर महल की बात करते हैं। अमर महल का दूसरा नाम क्या है और यानी कि किस नाम से अमर महल को जाना जाता है और लोकेशन कहाँ पे है और कहाँ पे मतलब कि कब बनाया गया था। अगर मैं बनाने की बात करूँ तो कोई हमारे पास हम बात करें
1890 में इसको बनाया गया था। आज से लगा लो 230 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो 230 साल पुराना ये अमर महल है। तो 1890 में इसको बनाया गया था फ्रेंच आर्किटेक्चर के द्वारा, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि अमर महल को जाना जाता है, इसको हरी पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। जो जम्मू के लोग हैं उनको पता ही होगा इसके बारे में। तो हरी पैलेस के नाम से जाना जाता है। बाकी लोकेशन की मैं बात करूं, ये मुझे आप बताओगे कि कहाँ पे लोकेटेड है। मैं हिल्स बताया तो मांडा हिल्स में लोकेटेड है, बेसिकली एक म्यूज़ियम है। तो ये मुझे आपने बताना है कि लोकेटेड कहाँ पे है, ठीक है। अगर जम्मू से हो तो आपको पता ही होगा, ठीक है। तो जम्मू से नहीं भी हो तब भी आपको पता ही होगा, ठीक है। फेमस है, सब बच्चे जानते हैं इसके बारे में। तो ये मुझे आप कमेंट में बताओगे कि अमर महल की लोकेशन कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम ननगली साहिब गुरुद्वारा, ठीक है। तो हम गुरुद्वारा की लोकेशन देखें तो कहाँ पे लोकेटेड है ये, ठीक है, पुंछ। चलो आगे, बस इतना इंपॉर्टेंट है, ये लोकेशन ही इंपॉर्टेंट है जानना इसके बारे में। बाकी नेक्स्ट देखते हैं रणवीरेश्वर टेम्पल की बात करते हैं। रणवीरेश्वर टेम्पल की अगर हम बात करें तो कहाँ पे लोकेटेड है, कौन से गॉड से डेडिकेटेड है, और हम बात करें कंस्ट्रक्ट की बात करें, इसको बनाया किसके द्वारा था, ठीक है। तो हम बात करें रणवीरेश्वर टेम्पल जो है, आपको पता है कि रणवीरेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, शालामार जम्मू में, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे लॉर्ड शिवा जी की, जो है वो लॉर्ड शिवा जी की पूजा की जाती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट किया गया था राजा रणबीर सिंह। तो राजा रणबीर सिंह जी के द्वारा ये कंस्ट्रक्ट किया गया था, ये भी याद रखो, ठीक है। बस इतनी इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट चलते हैं आगे। पंचबख्तर टेम्पल की बात करते हैं। तो पंचबख्तर टेम्पल जो है, नाम ऐसा क्यों दिया गया है, तो मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई थी। टेम्पल के जो हैं वो क्या है जी, 5 फेजेज़ हैं। तो उस पे बेसिस में हम पंचबख्तर टेम्पल बोलेंगे। लोकेटेड कहाँ पे है जी, रेजिडेंसी रोड, ये भी आपको पता ही है अगर जम्मू से हो आप तो, रेजिडेंसी रोड। और कौन से गॉड यहाँ पूजा की जाती है, लॉर्ड शिव जी, ठीक है। तो फिर उसके बाद हम बात करें कि ये फाउंड किसके द्वारा किया गया था टेम्पल, आपको पता है ये फाउंड या डिस्कवर हम बोलें तो राजा मालदेव। तो राजा मालदेव जी के द्वारा ये डिस्कवर किया गया था। और आपको पता है यहाँ पे आदि शंकर जो हैं, ठीक है, आदि शंकर, ठीक है, आदि शंकरा जो हैं यहाँ पे उन्होंने विज़िट किया था, ठीक है। और यहाँ पे उन्होंने स्टे भी किया हुआ है, ठीक है। तो ये भी आप इंफॉर्मेशन याद रख सकते हो। आगे चलते हैं। अगला शिव कोड़ी, ठीक है। शिव कोड़ी के बारे में बात कर लेते हैं। तो शिव कोड़ी की अगर हम बात करें, पहले तो गॉड बताओगे आप, ठीक है। फिर लोकेशन जो है कहाँ पे लोकेटेड, ठीक है। तो हम ये बोलेंगे, पहले तो आपको पता ही होगा कि यहाँ पे शिव कोड़ी में 3 दिन का जो है वो मेला लगता है, ठीक है। तो थाउजेंड्स ऑफ पीपल यहाँ पे जो है वो विज़िट करते हैं, इस मेले में जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। बाकी रियासी डिस्ट्रिक्ट में ये लोकेटेड है, ठीक है। रियासी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी कौन से विलेज में लोकेटेड है ये, तो विलेज का नाम है रनसू, ठीक है। तो रनसू विलेज में लोकेटेड है। तो कौन से गॉड की यहाँ पूजा की जाती है, लॉर्ड शिव जी, ठीक है। ये भी याद रखो। आगे चलते हैं, साथ साथ नोट डाउन करते चलो मेरे, ठीक है। मैं साथ साथ मिटाता जा रहा हूँ, साथ साथ नोट डाउन भी करते चलो। पत्नी टॉप की बात करते हैं। लोकेशन क्या है जी ये, और माउंटेन आपने बतानी है। तो हम देखें शिवालिक रेंज जो है इस पे लोकेटेड है, पहली बात। फिर हम बात करते हैं, आपको होता है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे यहाँ पे देखने को मिलता है, और बाकी उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और हम बात करें कि ये बेसिकली एक हिल टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ये भी पता ही है आपको, ठीक है ना। तो कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, याद रखो। आगे चलते हैं परमंडल, ठीक है। परमंडल की बात करते हैं। तो परमंडल की अगर हम बात करें तो पहला आता है जी गॉड, फिर दूसरा नाम क्या है, और रिवर कौन से सिचुएटेड है पास, ये बताना आपने। तो गॉड अगर हम बात करें तो ये बोलेंगे लॉर्ड शिव जी जो है उनकी यहाँ डेडिकेटेड है, ठीक है।
फिर हम बात करते हैं कि इसको छोटा काशी के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। ठीक है, छोटा काशी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया हुआ एग्ज़ाम में ये, छोटा काशी के नाम से भी जाना जाता है प्रमंडल को। फिर हम बात करते हैं कि कौन सी रिवर सिचुएटेड है, तो रिवर याद रखो देवक। ठीक है, तो देवक रिवर सिचुएटेड है इसके पास। ठीक है, बाकी 40 किलोमीटर के डिस्टेंस से आपको देखने को मिलता है फ्रॉम जम्मू। ठीक है ना, आगे चलते हैं। चलो इतना ही रखते हैं, लेक्चर थोड़ा लंबा भी हो गया। तो नेक्स्ट लेक्चर लाएंगे आपका एक वैल्यू एडिशन, उसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा हमारा इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस। ठीक है, चलो मिलते हैं विद द नेक्स्ट लेक्चर्स। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।